वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू वॉयज। आज आप देखने वाले हैं कि ट्रायंगल के जितने सारे काइंड्स होते हैं उसके बारे में, कैसा फार्मूला होता है, क्या उसका पेरीमीटर होता है, क्या उसका एरिया होता है, क्या उसका हाइट होता है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात होने वाली है। सो कीप बने रहें और वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बेसिक रूल्स को जानेंगे कि बेसिक ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो तो हम ऐसा एक ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला नंबर जो ट्रायंगल है इस प्रकार का, तो देखिए ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है तो इसका कोई और छोर पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज़ जब जन्म लेती है या फिर कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसका नामकरण जरूर अवश्य करते हैं। तो हमें इसका नोमेनक्लेचर यानी नाम करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल किसे कहते हैं, जो तीन साइड से बना होता है। ये तो बेसिक रूल है, ये सब बताने की जरूरत नहीं। तीन साइड से जो बना रहता है उसे ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रायंगल। तो ए बी सी, हम उतना बेसिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में पता है। तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। अब हम इसका एक यहाँ पे डाल देते हैं परपेंडिकुलर डी। तो अगर ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं। साइड्स क्या क्या हो जाएंगे? साइड्स हो जाएंगे ए बी, बी सी एंड सी ए। सी ए भी लिख सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है क्योंकि ए अल्फाबेट में पहले आता है, इस कारण से इसे ए सी लिखा जाता है। तो अब देखते हैं, लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अधिकतर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप ट्रायंगल एबीसी भी लिख सकते हैं या छोटा सा ट्रायंगल बना करके उसका नाम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कहने का मतलब जैसे ये बेस है, क्या है? ये बेस है। बेस इसको ही मान सकते हैं लेकिन इसके हाइट के समान डाल दिया गया है तो ये बेस है, और कॉरस्पॉन्डिंग यानी इसके सटे जो होगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखाएगा 1/2, जब ट्रायंगल का नाम दिया हुआ रहेगा तब। तो बेस क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी। तो 1/2 बीसी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा एडी। क्या हो जाएगा? एडी। और इसको कर देंगे स्क्वायर यूनिट। क्या कर देंगे? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? ये ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। ज़्यादातर 1/2 इंटू बीसी इंटू एडी होता है। सो अगले इसे आप उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या है? हीरोज फॉर्मूला। अब ये हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? तो हीरोज फॉर्मूला जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का इसमें ज़्यादा यूज होता है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का ज़्यादा यूज होता है। ए बी सी, इसके सामने वाले भुजा यानी इसके सामने वाला जो साइड है, इस कोण जो एंगल ए है, जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के सामने वाले भुजा को ए कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मॉल ए। बी के सामने वाले को स्मॉल बी और सी के सामने वाले को स्मॉल सी। ये याद जानना बहुत जरूरी है। ये इसका साइड हो गया। अब देखिए ये जो कॉरस्पॉन्डिंग इसका साइड है, अब देखना पड़ेगा कि इसको निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। इसके लिए इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर को एस से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? एस से। तो एस सेमी पेरीमीटर का होता है 1/2 इंटू ये ए प्लस बी प्लस सी। ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। इट्स कॉल्ड
is called its semi perimeter। और ये हीरोज फॉर्मूला हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूज होता है। तो अब अगर इसका फॉर्मूला निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एस कॉमन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स। ये फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा हो गया, ये इसको कहते हैं हीरोज फॉर्मूला, इसको कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। ये है एस सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप इसे चाहें क्या, आप इससे नोट करना होगा आपको। अब हम लोग आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसमें एक एंगल राइट हो, यानी कि एक एंगल का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी जो एक एंगल है उसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी, ये इसका 90 डिग्री होना जरूरी है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल in a right angle triangle in which कोण B is equal to 90 डिग्री। क्या कहा जाता है, कोण B is equal to 90 डिग्री। इसका सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने आपको सबसे पहला बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हो जाएगा बी सी इसका बेस, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो एकदम परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर को ऐसे डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर वन जैसा रहता है, लेकिन इसका जो नीचे वाला जो बेस है ये थोड़ा लंबा होता है और ये इस तरह का होता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बी सी इंटू ए बी, यही इसका फॉर्मूला है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसके बारे में एक खास चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बताना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, कोण बी जो है 90 डिग्री है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम में, कि ये जो बी सी है ना, ये बेस है, तो बेस को बी कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है, इसको पी कहते हैं। और ये हाइपोटेनस है, इसको एच कहते हैं। इसको हाइपोटेनस को एच कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AB का स्क्वायर जो होगा वो BC के स्क्वायर के बराबर होगा, और इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 2 3। अभी मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम बताया उसके बल पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसका फॉर्मूला निकालने में सबसे कारगर साबित होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, उसका जो तीनों साइड्स होते हैं, जो भी ट्रायंगल बनते हैं वो 3 साइड से बनते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है
उसका तीनों साइड बराबर होता है, तो उसका फॉर्मूला जानने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम जो अपनी पहले बता दिए हैं उससे निकलता है। अब पाइथागोरस थ्योरम है तो तीनों साइड बराबर होगा, ए बी सी, और तीनों साइड को इसमें ए लेते हैं। क्या लेते हैं? ए लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी में इसका जो पेरीमीटर होता है, क्या होता है? पेरीमीटर, वो 3 × a होता है। यानी जब तीनों सेम रहेगा तो पेरीमीटर को, कि पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, सभी साइड्स का सम होता है। तो पेरीमीटर का जो होगा वो 3 × a हो जाएगा। या तो तीनों a को जोड़ दीजिए या तीनों एक में a में से 3 को गुणा कर दीजिए तो यूनिट हो जाएगा। अब इसका जो बात है, क्या बात है कि अगर इसमें हम जो यहाँ पे बना देते हैं, इसमें हम यहाँ पे डालेंगे एक a है, b है, c है, और ये यहाँ पे हाइट है, सॉरी d है जो परपेंडिकुलर डाले, और ये a है, h है। अब जरा बात सुन, इसको इस तरह से ये परपेंडिकुलर डाला गया है कि इसको ना, ये जो a है ना, ये a है, ये भी a है, इसको a/2 में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? a/2 में डिवाइड कर देगा, a/2 में डिवाइड कर देगा। तो जब a/2 में डिवाइड कर देगा तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में जो कोण D है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण, सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा देंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा a²। अभी हम इसका हाइट निकाल रहे हैं, तब जाके इसका फॉर्मूला निकलेगा। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? h का स्क्वायर है, और बेस क्या है? a/2 का होल स्क्वायर है। अब h का स्क्वायर निकाल दीजिए तो क्या निकल जाएगा? a² माइनस a²/4। अब पूछे कैसे हुआ? तो a² है, 2 का स्क्वायर 4, आइए इसको इधर माइनस में कर देंगे। अब h² बराबर, इसको 4 नीचे आ जाएगा, 4a² माइनस a²। तो h² बराबर 4 में से 1 गया, 3a²/4। ये क्या हो गया? थोड़ा इधर हो गया, इधर कर लेते हैं। तो h² बराबर 4 में से 1 गया, 3a²/4, और h बराबर जब रूट अंडर करेंगे तो √3a और 4 का रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसका क्या निकल गया? इसका ये हाइट निकल गया। क्या निकल गया? हाइट निकल गया। अब वही चीज हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो भी किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाइट होगा कि नहीं होगा? तो बेस हमारा क्या है? 1/2। बेस हमारा क्या है? बेस है a, है कि नहीं? ये तो बेस a है, BC तो बेस a है। इसमें देखिए BC तो बेस a है, और हाइट क्या है जो अभी हम निकाले? √3a/2, √3a/2। तो 2 2 4 और a² यानी √3a²/4। यही इसका फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। यही आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा थ्योरम हमने बता दिया कि किस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकलता है, √3/a²/4। 1 2 3। अब देखते हैं इसका हाइट निकालना है। डायरेक्ट हाइट निकालने का जो ट्रिक याद कर लीजिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो √3/2a होता है। क्या होता है? √3/2a होता है। ए क्या है? ए आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है।
ये हो गया आपका 4 नंबर ट्रायंगल हो गया। 5वां नंबर लास्ट हम लोग चलेंगे उसके ऊपर। सो बी रेडी एंड इसे उतार लीजिए। तो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ऐसा हो तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, उसका एरिया निकालना है। एक वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर निकाले थे हीरोन सूत्र से, अब निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला से, अब निकालेंगे जो रियल होता है बेस इंटू हाइट, उससे निकाल के देखेंगे ए बी सी। इसके निकालने के लिए क्या कर देंगे, जब दो साइड्स बराबर होगा तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, दोनों को ए मान लेंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे डी। जो बी को, इसको बेस को बी मान लेंगे तो इसको बी को b/2 में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, b/2 में इक्वली डिवाइड कर देगा, यानी ये भी b/2 और ये भी b/2 और टोटल b। क्या हो जाएगा, टोटल b। अब क्या है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसमें AB बराबर AC बराबर स्मॉल ए है, क्या है, स्मॉल ए, और BC बराबर B, क्या है, BC बराबर B है। तो इसका जो फॉर्मूला निकालने का हो जाएगा तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसका डायरेक्ट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, h² डायरेक्ट निकालिए। आप एक कोशिश करिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, a का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है, h का स्क्वायर है, अब बेस क्या है, बेस है b/2 का होल स्क्वायर। क्या है, b/2 का होल स्क्वायर। अब हमें h² निकालना है तो a² माइनस b²/4, h² बराबर 4a² माइनस b² और h² बराबर h का होगा, h जो होगा वो h होगा, इसको रूट अंडर करेंगे पूरा को, 4a² माइनस b²/2 4 को, तो आ जाएगा रूट अंडर 4a² माइनस b² और 4 की जगह पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका क्या निकला, हाइट निकला। क्या निकला, हाइट निकला। अब एरिया निकाल देंगे। एरिया, बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कर देंगे, एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या है, b है, और हाइट अभी क्या निकाले हैं, रूट अंडर 4a² माइनस b²/2 है ना, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला 2 गुना हो जाएगा, तो 1/4 b इंटू रूट 4a² माइनस b²। ये इसका बड़ा सा फॉर्मूला है। याद करने का सिंपल तरीका है कि आप पाइथागोरस थ्योरम याद रखें, उससे आपको तुरंत बन जाएगा। और इसका पेरीमीटर है जो लास्ट ऑप्शन में आपको हम बता देते हैं, पेरीमीटर। आप इसे पॉज करके उतार लीजिए। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला जो है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स का जोड़। तो a प्लस b यानी 2a प्लस b, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सबसे हार्ड वही फॉर्मूला है, 1/4 b इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, बिकॉज आवर चैनल इज़ एजुकेशन बॉयज, और हमारा जो सपना है वो एजुकेशन फ्री में देना। सो थैंक यू।